हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके मोबाइल में, चाहे आप ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब चला रहे हो या इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर में अगर कोई ब्राउज कर रहे हैं कुछ भी चीज़, तो वहाँ पर एक मोड होता है इनकॉग्निटो मोड। ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आपको कब और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, जब भी हम कोई ब्राउजिंग करते हैं किसी भी चीज़ पे, चाहे हम अपने मोबाइल पे करें या फिर कंप्यूटर में, तो हम सोचते हैं कि हम जो चीज़ सर्च कर रहे हैं अगर वो दूसरे की चीज़ है, चाहे कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल, तो हम नहीं चाहते कि हमारी हिस्ट्री के बारे में किसी दूसरे को पता चले कि हमने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो इस चीज़ का पता देती है कि आपने क्या क्या करा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कंप्यूटर में ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो डाटा आपका सेव होता है वो कुकीज़ की फॉर्म में होता है। यानी आपने कैशे और कुकीज़ का नाम तो सुना ही होगा अपने मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी। तो जो चीज़ें आप सर्च करते हैं, जो भी होता है इस तरह की, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है किसी भी वेबसाइट से, किसी भी ब्राउज़र के थ्रू, तो वहाँ पे कुकीज़ के अंदर स्टोर किया जाता है। तो इसके अलावा जो चीज़ होती है वो ये है कि अगर हम किसी दूसरे का कंप्यूटर या फिर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम जो चीज़ सर्च करें वो किसी को पता ना चले, ये कॉन्फिडेंशियल रहे। अब ये कैसे होता है, यही सब जो है वो इनकॉग्निटो मोड के थ्रू किया जा सकता है। ये एक फीचर होता है हर ब्राउज़र के अंदर, ये दिया जाता है। लगभग जितने भी ब्राउज़र होते हैं, चाहे आपके गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, सफारी वगैरह, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, इन सभी के अंदर आपको इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, आप जो चीज़ सर्च करते हैं या उस पर क्लिक करते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है दो तरीके से, या कह सकते हैं तीन तरीके से बेसिकली सेव होती है। एक तो आपके कंप्यूटर में कुकीज़ की फॉर्म में सेव हो जाती है। दूसरा ये है कि आपने उस वेबसाइट पर जिस पर आप गए हैं, विजिट किया है, उसके पास भी आपका डाटा जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। इसके अलावा आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिसे ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपके एयरटेल है, जियो है, आइडिया, वोडाफोन, इस तरह की जो भी कंपनी होती है, उनके पास भी आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है कि आपने कौन सी वेबसाइट पर विजिट किया है, कितनी देर विजिट किया है, या फिर आपने क्या क्या चीज़ सर्च की है। सारी चीज़ें तीन तरीके से बेसिकली स्टोर की जाती है। तो इसके अंदर से एक चीज़ जो हम हटा सकते हैं वो ये है कि जो सा भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल या फिर कंप्यूटर, तो उसके अंदर हम यूज़ करें इन वाले मोड का, इनकॉग्निटो मोड का, तो उसके अंदर हमारी जो हिस्ट्री है वो सेव नहीं होगी। यानी जब तक आप उसे चला रहे हैं तभी तक उसी के पास रहेगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी जैसे ही आप उसे मोड को ऑफ करते हैं। तो ये कैसे करते हैं इसके अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मोबाइल पर ले जाकर दिखाता हूँ कि अगर आप अपने YouTube का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ कि आपको ये काम कैसे करना है। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर जाने के बाद सबसे पहले जो चीज़ है, जैसे कि मैं इसे YouTube को ओपन करता हूँ, तो जहाँ पर आपका आइकॉन होता है, यहाँ पर आपकी पिक्चर दिखाई देती है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे की तरफ जो है फोर्थ ऑप्शन नीचे की तरफ से, तो वो टर्न ऑन इनकॉग्निटो, जैसे ही आप इसे टैप करते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ आता है, यू हैव गॉन इनकॉग्निटो व्हेन यू टर्न ऑफ इनकॉग्निटो और बिकम, या इनएक्टिव जो भी होता है, योर एक्टिविटी फ्रॉम दिस सेशन विल बी क्लियर्ड एंड यू विल रिटर्न टू द अकाउंट लास्ट यूज। योर एक्टिविटी माइट स्टिल बी विजिबल टू योर एम्प्लॉयर, स्कूल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर etc। तो इस तरह से चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं तो इनकॉग्निटो मोड के अंदर वो सारी हिस्ट्री जो आप चलाते हैं वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये तो होगी आपकी मोबाइल की बात। अगर इसके अंदर आप यूसी ब्राउज़र चलाते हैं, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता, अगर मैं करता तो मैं आपको उसमें दिखाता कि कैसे यूज़ किया जाता है। वैसे आपको पता ही होगा कि जब आप उसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जैसे ही आप उसकी या तो दो ऑप्शन की तरह इनकॉग्निटो मोड यूसी ब्राउज़र में दिखाई देता है। एक तो ये है कि हाँ पर प्लस का साइन होता है जहाँ पर आपकी टैब होती है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको गॉगल्स बने हुए आते हैं यूसी ब्राउज़र में। तो आप जैसे ही उस पर टैप करके कुछ भी सर्च करते हैं तो आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। इसके अलावा जो चीज़ है वो मैं आपको
कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूं कि आपको क्रोम में किस तरीके से इस फीचर को ऑन करना है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्रोम ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र में आपको इनकॉग्निटो मोड जो है वो किस तरीके से इनेबल करना है। तो अगर आप यहाँ कॉर्नर पर जाएँ तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, तो यहाँ आपको कर देना है क्लिक। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे Ctrl+Shift+N है। अगर आप इसे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं तो आप तब भी इसे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका इनकॉग्निटो मोड जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जैसे नीचे अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यू हैव गॉन इनकॉग्निटो, नाउ यू कैन ब्राउज प्राइवेटली एंड अदर पीपल हु यूज दिस डिवाइस वोंट सी योर एक्टिविटी। मतलब कोई भी अगर पर्सन है जो इस डिवाइस को यूज करता है, अगर आप इससे मोड को यूज करते हैं तो वहाँ आपका जो हिस्ट्री है वो चेक नहीं कर पाएगा। हाउएवर, हालांकि डाउनलोड्स एंड बुकमार्क्स विल बी सेव्ड, यानी इनकॉग्निटो में अगर आप कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं या फिर बुकमार्क्स करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ इस कंप्यूटर में रह जाएगी। ये है। इसके अलावा है क्रोम वोंट सेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो यानी क्रोम जो है किस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं सेव करेगा, जैसे कि योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। कुकीज़ एंड साइट डाटा, साइट का डाटा और कुकीज़ इसमें सेव नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म्स, फॉर्म में जो भी आप अगर कोई फिल करते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी सेव नहीं होगी। योर एक्टिविटी माइट स्टिल बी विजिबल टू, यानी एक्टिविटी है इस तरह की जो आपकी रह सकती है, जैसे वेबसाइट डेट यू विजिट, यानी किसी वेबसाइट पर अगर आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ रह जाएगी। योर एम्प्लॉयर या स्कूल, या कोई भी आपका एम्प्लॉयर या स्कूल है तो वहाँ पर भी आपकी एक्टिविटी रह जाएगी। योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो भी आपको जैसे कि एयरटेल वगैरह, जियो, आइडिया, इस तरह की जो भी कंपनी है जो आप जिसके थ्रू इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पास आपकी एक्टिविटी रहेगी। बाकी अगर आप किसी डिवाइस से इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप इसे बंद करते हैं। अब इसे बंद करने का तरीका क्या है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इनकॉग्निटो में तो यहाँ क्लिक करिए और इसे एग्जिट इनकॉग्निटो में आपको करना है। जो भी आप सर्च करेंगे जैसे आप एग्जिट करेंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो ये आपका आ गया है फ्रेंड, यहाँ पर आप होम पेज पर रहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। मोबाइल में आपको यूसी ब्राउज़र में होता है और यूट्यूब में अगर आप करते हैं तो वो कैसे होगा। इसके अलावा मैंने आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर दिखा दिया है कि आपको किस तरीके से ये चीज़ करनी है। आई होप आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और कब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।